नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायणाचार्य आप सभी को आने वाली 19 तारीख को अजय एकादशी है। इस एकादशी का महत्व शास्त्र में बहुत विशेष तौर पे आया हुआ है। इसके पुराण में भी चर्चा है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं कृष्ण पक्ष का, वो अपने पितरों को प्रसन्न करते हुए अब भगवान विष्णु के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। पहले अपने पितरों के भगवान विष्णु की आराधना करके एकादशी व्रत करके पितरों के निमित्त अर्पण करके भगवान विष्णु के चरण में अर्पण करते हैं, जैसे उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी व्रत का महत्व विशेष तौर पे बहुत ज्यादा माना जाता है। तो जो लोग एकादशी व्रत का मन में संकल्प किया हुआ है, उनको 19 तारीख को सुबह स्नान ध्यान करके और सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करके मन में संकल्प करना चाहिए। आज पूरे दिन मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूं, शास्त्रीय भगवान विष्णु की पूजा करते हुए, तुलसी की पूजा करते हुए और अपने मन में संकल्प करते हुए भगवान विष्णु के पूरे दिन आराधना में लगा रहूंगा। मंत्र जब पूजा पाठ में अपने आप को पूरा दिन व्यतीत करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके अपने आप को एक आसन बनाए और पूर्व दिशा में बैठ करके वहां पे एक चौकी लेकर के शालिग्राम रखें या भगवान को छोटा सा प्रतिमा रखें, विधि विधान के साथ उसका पूजा करें। उनको पीले आसन पे बिठाएं, साथ में तुलसी दल रखें और आप गंगा जल का प्रयोग करें, तुलसी पत्ते का प्रयोग करें, श्रीखंड चंदन का प्रयोग करें, घी का दीपक का प्रयोग करें और विधि विधान के साथ आप सफेद पुष्प का प्रयोग करें। विधि विधान के साथ पूजा करते हुए मन में संकल्प के साथ मंत्र का जाप करें। मैं आज भगवान विष्णु जी के पूजन अर्चन इसलिए कर रहा हूं, जो मैं एकादशी का महत्व का जो फल है उस फल को पूरा प्राप्त करना चाहता हूं। इस फल के द्वारा मैं अपने पितरों को मुक्ति चाहता हूं और मैं अपने घर में सुख समृद्धि चाहता हूं और अपने घर में सुख शांति चाहता हूं। इसीलिए मैं व्रत का धारण कर रहा हूं। मैं जो भी व्रत में पूजा पाठ अर्चन मंत्र का जाप जो भी है, सब मैं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करता हूं और मैं फिर उनसे आशीर्वाद लेता हूं जो मेरे पितरों को मुक्ति हो, साथ में हमारे घर में सुख समृद्धि हो। जहां भी हमारे पितर रह रहे हैं वहां वो सुखी रहें और वहां से भगवान विष्णु के माध्यम से हमें सुखी होने के लिए आशीर्वाद दें। तो यहाँ पे तुलसी का पूजा, गंगाजल का अर्पण और भगवान विष्णु की आराधना, तीनों ही गायत्री मंत्र जो एकादशी है उसमें विशेष महत्व का चर्चा आया हुआ है। आप जब एकादशी व्रत करते हैं तो आपको पूरे दिन रात भजन कीर्तन, स्नान ध्यान, पूजा पाठ में संलग्न रखना चाहिए। साथ ही मंत्र का जाप करता रहना चाहिए और मंत्र का जाप करते हुए एकादशी महत्व का चर्चा भी करना चाहिए। उसकी कथा सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, मंत्र का जपना चाहिए या मंत्र को बोल करके सुनाना चाहिए, तो आपको उत्तम फल मिलेगा। और जब अगले दिन द्वादशी आता है तो उस दिन जल और तुलसी दल से अपने व्रत को समाप्त करें, यानी व्रत को खोलें। और फिर उसके बाद सबसे पहले जो आप अनाज है, जो सामग्री है, सब पहले इकट्ठा करके हाथ जोड़ करके किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को उसको दान करें और माथा भगवान को चरण में स्पर्श करते हुए फिर अपने आप भोजन ग्रहण करें, तो एकादशी का परिपूर्णता होता है। तो जो लोग इस विधि विधान के साथ करते हैं उनको गायत्री गीता का जितना फल मिलता है पढ़ने से, उससे ज्यादा एकादशी महत्व का फल मिलता है। तो एकादशी महत्व का पूरा फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र का कथन है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।